स्वागतम बच्चों। इस बायो ई लर्निंग क्लास में मैं तुम लोगों को अभी तक जो पढ़ा रहा था उसमें मैंने तुम लोगों को ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड इत्यादि पढ़ा लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन के बारे में। जीन एक्सप्रेशन या जिसको हम लोग हिंदी में जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति ये क्या होती है, तुम लोगों को मैंने बताया था कि एक मिनट थोड़ा सा कैमरा, कि ये जो जीन अभिव्यक्ति है इसके अंतर्गत तुम लोग जानते हो, पहले मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं कि जो डीएनए है ये डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये तुम लोग जानते हो। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक कोई विशेष जो डीएनए खंड होता है वह जीन कहलाता है। और ये जो जीन है या विशेष डीएनए खंड है, इसमें जो नाइट्रोजनी अक्षरों के लगने का क्रम होता है वह एक विशेष प्रकार से कूटित होता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है या फिर अन्य लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यानी इस जीन में क्या होंगे, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इसमें जो नाइट्रोजनी अक्षर हैं यानी उनके लगने का जो विशेष क्रम है वो क्या रखेगा अपने भीतर, इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को अपने भीतर क्या करते हैं, ये निहित रखते हैं। अब ये किसके रूप में, क्योंकि तुम लोग जानते हो जब इसमें क्या है, क्या पाए जाएंगे, कोडोन्स इसमें पाए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसके रूप में होती है, यह जेनेटिक कोडोन के रूप में होती है, आनुवंशिक कूट के रूप में होती है। और फिर इन कोडोन्स को पढ़ने के बाद किसका निर्माण होता है, तुम लोग जानते हो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या एमिनो एसिड्स हैं उनका वे जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन जो है वह निर्मित होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है हमेशा प्रोटीन के रूप में ही व्यक्त हो। ये क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो सकते हैं, किस रूप में दिखाई दे, सेल ऑर्गेनेली के रूप में। क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं ये भी किससे ही निर्मित होते हैं, प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। तो सीधे सीधे जो प्रोटीन दिखाई दे, यानी कि जब क्या हो, सेल के भीतर या ये जो ट्रांसलेशन की क्रिया हो तो सीधा उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन के रूप में स्थिर न रह करके सेल ऑर्गेनेली के रूप में दिखाई दे सकता है, एंजाइम्स के रूप में दिखाई दे सकता है, एंजाइम्स के रूप में ये क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है। या फिर जो है यहाँ किसी बायोकेमिकल्स के रूप में, जो बायोकेमिकल है
इन बायोकेमिकल के रूप में क्या हो सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है। तो जीन में निहित इंफॉर्मेशंस का या सूचनाओं का विभिन्न रूपों में व्यक्त होना ही जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। अब इसमें जो है तुम लोग जानते हो कि वैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार पुनः मैं तुम लोगों को यहां पर बता देता हूं कि जो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा, इस सेंट्रल डोग्मा में भी तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, इसमें तुम लोगों ने जो है वह विभिन्न प्रकार से जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उन इंफॉर्मेशंस के फ्लो के बारे में पढ़ा होगा। या अगर किसी प्रकार से तुम लोग इससे अछूते रहे हो तो मैं यहाँ पर पुनः तुम लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है कि या तो क्या हो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो, क्या हो सकता है जो यूनी या मोनो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। मोनो एक ही तरफ को मोनो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंतर्गत तुम लोग जानते हो कि जो डीएनए है, डीएनए इसमें ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, आरएनए का निर्माण होता है। और इस आरएनए में भी जो सूचनाएं निहित होती हैं तुम लोग जानते हो किसमें निहित होती है, एमआरएनए में। हालांकि टीआरएनए और जो आरआरएनए है वो भी इससे क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अब ये जो आरएनए है, अब इस आरएनए, ये जो एमआरएनए है, जब ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन की क्रिया होगी, तो अनुवादन की क्रिया के फलस्वरूप तुम लोग जानते हो क्या निर्मित होगी, इधर लिख देता हूं मैं, ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, किसका निर्माण होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो यहां पर तुम देख रहे हो जो फ्लो हो रहा है वो एक दिशीय है, एक दिशा में हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो प्रवाह है वो क्या है, एक दिशीय है। तो यह मोनो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सेंट्रल डॉगमा के अनुसार। दूसरा क्या हो सकता है कि ये फ्लो कैसा हो सकता है, ये सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो, किसका सर्कुलर फ्लो हो, इन इंफॉर्मेशन का जो क्या है, जो फ्लो है वो सर्कुलर हो। सर्कुलर में क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए से उसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या फॉर्म होगा, आरएनए, आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा यानी अनुवादन की क्रिया के द्वारा यहां पर प्रोटीन, प्रोटीन से फिर आरएनए और फिर क्या है, डीएनए। तो इस प्रकार से यह जो है क्या हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है वह भिन्न भिन्न रूपों में एक वृत्ताकार प्रवाह यहां पर हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है। तो यह सेंट्रल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। दूसरा जो है, यानी ये दूसरा प्रकार था,
और जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार के अनुसार जो है वो रिवर्स फ्लो हो सकता है। रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। खास करके जो वायरस होते हैं, इन वायरसों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या हो सकता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर डीएनए क्या होगा, फॉर्म हो सकता है, या फिर वह आरएनए जो है आगे जाकर के एक दिशीय प्रवाह में जाकर के पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर दे। तो यहां पर डीएनए है, ये क्या निर्मित करती है, ये तुम लोग जानते हो, आरएनए। और अगर यहां पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, आर लिख दिया मैंने रिवर्स के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता। तो ये आरएनए क्या होगा, पुनः किसमें बदल जाएगा, डीएनए में बदल जाएगा। या और तुम लोग जानते हो, अगर इसमें ट्रांसलेशन हो जाता है तो ट्रांसलेशन से ये क्या निर्मित करेगी, प्रोटीन निर्मित होगी। तो ये इस प्रकार से जो है वह क्या है, सेंट्रल डोग्मा है या केंद्रीय सिद्धांत होता है। अब आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि जो जीन और एंजाइम्स हैं इनके मध्य में संबंध क्या होता है। साफ कर देता हूं, साफ करने के बाद अब देखेंगे हम रिलेशन, किसमें रिलेशन, रिलेशन बिटवीन gene and enzyme। यानी जो जीन और एंजाइम है इनके मध्य क्या संबंध होते हैं। इस पर दो हाइपोथेसिस दी गई है, दो हाइपोथेसिस है। पहली जो है बीडल और टॉटम, बीडल एंड टॉटम, इनके द्वारा यह हाइपोथेसिस दी गई थी। और ये हाइपोथेसिस जो है ये इन्होंने 1941 में दी थी, 1941 में। और ये जो थी यह थी वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। इसके अनुसार जो एक जीन होता है वह एक एंजाइम को अभिव्यक्त करता है, या एक जो एंजाइम है उस एंजाइम के सिंथेसिस की सूचनाएं एक जीन के भीतर उपस्थित होती हैं। तो तुम लोग जानते हो कि जीवों के शरीर में जो एक जीन है वो क्या करेगा, एक एंजाइम को संश्लेषित करेगा। किसके अनुसार, ये बीडल और टॉटम के वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के अनुसार। इन्होंने जो था इसको सिद्ध करने के लिए एक कवक जिसको कि हम लोग न्यूरोस्पोरा कहते हैं, न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग किया। इस न्यूरोस्पोरा में कुछ जो बीजाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न
उत्परिवर्तित हो जाते हैं। और यह उत्परिवर्तित अगर क्या होता है, एक विशेष जीन में यह उत्परिवर्तन हो जाता है, तो उत्परिवर्तन होने के पश्चात ये मिथियोनिन को संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। ये क्या नहीं कर पाएंगे, इसको संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। और मिथियोनिन तो प्रथम होता है, जो थायमिन है इसको संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें क्या हो गया है, जीन में उत्परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण कि थायमिन का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है। और इसी के आधार पर बाद में जो है कुछ रोग जैसे एल्केप्टोन्यूरिया होता है या फिनाइल कीटोन्यूरिया जो रोग होता है, मूत्र संबंधी ये रोग होते हैं, उनके भी व्याख्या की गई थी। तो ये क्या होते हैं, इसे आगे जिस समय हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे वहां पर इनको भी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल ये जानो कि यह जो थी बीडल और टॉटम की 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी थी। अब दूसरी जो थ्योरी है वह जो है वह होती है 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। 1 जीन 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। देखो यहां पर क्या था, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि ये एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा था, एक एंजाइम का निर्माण कर रहा था। अब ये खोजें हो चुकी है कि जो प्रोटीन है, बहुत सी इस प्रकार की क्या है प्रोटीन है, या प्रोटीन से ये एंजाइम निर्मित होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि कोई एक जो क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड की जगह क्या हो सकती है, इसमें मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। क्या करेंगे, किसको बनाने के लिए, एंजाइम को बनाने के लिए या प्रोटीन को बनाने के लिए। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, एक जीन ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, दूसरे ने दूसरी बनाई, तीसरे ने तीसरी बनाई, फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी और उन्होंने एक एंजाइम को जन्म दिया। और जैसे हम लोग जो सिकिल सेल एनीमिया है, सिकिल सेल एनीमिया में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि दो जो क्या होती है बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उनमें एकल जो स्थानीय उत्परिवर्तन होता है वह उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कि वहां पर जो हसियाकार हीमोग्लोबिन होता है वह दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ ले कि जो जीन और एंजाइम के मध्य संबंध है वह 1 जीन 1 एंजाइम भी हो सकता है, या फिर 1 जीन और 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी के अनुसार ही कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से जो जीन होते हैं, जीन का विभिन्न लक्षणों के रूप में या विभिन्न रूपों के रूप में अपने आप को स्वयं को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना ही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब ये जीन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, जो वायरस है या जो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स है, कैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, कैरियोटिक सेल है, इनमें अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अब ये अलग अलग प्रकार से किस तरह से होता है, इसे मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।